देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 2.10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 900 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। हम यहाँ पे हमारे पास एक 900 पिको फैराड का एक कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है बच्चों, 900 पिको फैराड, और हमने इसे 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है ताकि ये कैपेसिटर चार्ज होने लग जाए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, यू का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू क्यू इंटू वी। देखो बच्चों यहाँ देखो बच्चों यहाँ देखिए, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड, इसका सिंबल यू होता है, इन ए कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू इंटू वी। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी भी आप यूज कर सकते हो। कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा बच्चों हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 900 पिको फैराड। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें 900 पिको फैराड दे रखा है, तो इस 900 को 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमें गिवन है यहाँ पे। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो हमें इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है वो नहीं पता, तो इस चार्ज को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें चार्ज। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C तो ये हमने कैलकुलेट किया था, 900 इंटू 10 की पावर -12 यहाँ पुट किया, और बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा था बच्चों, 100 वोल्टेज कितना दे रखा, 100। ठीक है, तो 100 मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखो बच्चों एक और चीज बताता हूँ, जितने वोल्टेज की बैटरी के साथ हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो इस वोल्टेज के ही बराबर होता है। तो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 वोल्ट के ही बराबर होता है, V। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है, 100 ही है, 100 वोल्ट, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आएगा। अब देखो Q का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दिया, तो अब ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इंटू हाफ क्यू इंटू वी है, तो ये हाफ क्यू इंटू वी यहाँ वैल्यू पुट करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो हाफ Q, ये आपका Q का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर -8, ये वोल्टेज है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो जब ये कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, 4.5, और इसको जब सॉल्व करोगे 10 की पावर -8, ये 10 की पावर 2 है तो ये 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपका आ गया। अब देखिए बच्चों यहां पे आगे क्या पूछा है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फैराड कैपेसिटर। हमारा जो ये कैपेसिटर जो कि चार्ज हो चुका है, इस चार्ज कैपेसिटर को बच्चों हमने इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां से बैटरी हमने रिमूव कर दी, और बच्चों इस बैटरी की जगह में एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर हमने यहां पे लगा दिया है। देखो जैसे यहां पे ये फिगर में दिखा रखा है, तो हमारा चार्ज कैपेसिटर ये है और हमने यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया, इस बैटरी की जगह में एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया, और दोनों का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, इसका कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड था, इसका भी कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी C है। देखो ये भी 900 पिको फैराड था, ये भी 900 पिको फैराड है। ओके, अभी देखिए बच्चों ये वाला जो कैपेसिटर है ये इनिशियली अनचार्ज है, तो इसमें कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और इसमें इनिशियली इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, पोटेंशियल भी 0 है। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर का। और बच्चों ये वाला जो कैपेसिटर है इनिशियली इसमें कितना चार्ज है, Q चार्ज है इसमें, और इसका इनिशियली जो पोटेंशियल है बच्चों इस V के बराबर है। तो बच्चों जैसे ही हम किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो चार्ज मूव करने लगता है, चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों इधर मूव करने लगेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करने लगता है। तो बच्चों फाइनली ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी चार्ज होने लग जाता है, ये वाला कैपेसिटर भी चार्ज होने लग जाता है। तो यहां जो चार्ज मूव कर रहा है बच्चों ये कब तक मूव करेगा, ये बच्चों तब तक मूव करेगा जब तक इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो अगर इस कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो V डैश हो गया, तो इस वाले कैपेसिटर का भी पोटेंशियल जब V डैश हो जाएगा, देन बच्चों ये चार्ज जो मूव कर रहा है ये मूव होना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मूव तब तक ही होता रहेगा बच्चों जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, तो फाइनली एक टाइम के बाद क्या हुआ बच्चों, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ये भी V डैश हो गया, ये भी V डैश हो गया। अब देखिए बच्चों इस कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा बता सकते हो क्या? देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है ना,
तो Q इजिकल टू क्या होगा, C इंटू वी होगा। तो अगर मुझे चार्ज इन कैपेसिटर बताना है तो मुझे C इंटू वी करना पड़ेगा। तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो C इंटू वी डैश होगा, और इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो भी C इंटू वी डैश होगा। तो दोनों में जो चार्ज आ रहा है सेम चार्ज आ रहा है। देखो ये C इंटू वी डैश, इसका भी C इंटू वी डैश, तो दोनों में जो चार्ज है वो सेम चार्ज है। तो मैं इस कैपेसिटर में मान लो Q डैश चार्ज है, तो इस वाले कैपेसिटर में भी कितना होगा, Q डैश चार्ज ही होगा। तो फाइनली बच्चों ये जो Q डैश है, Q डैश प्लस Q डैश किसके बराबर होगा, इस Q के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियली जो कैपेसिटर में जो चार्ज था वो Q था, तो चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा बच्चों। ये Q डैश प्लस Q डैश Q के ही बराबर होगा। तो बच्चों ये Q डैश प्लस Q डैश 2Q डैश हो जाएगा इज इक्वल टू Q, और Q डैश किसके बराबर हो गया, Q बाय 2 के बराबर हो गया। तो ये Q डैश का वैल्यू भी निकल गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों इस V डैश को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस V डैश को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V इधर चला जाएगा, C इधर चला जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो बच्चों V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q डैश अपॉन C। ये Q डैश अपॉन C, तो यहाँ पे भी V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू बच्चों Q डैश कितना है, Q अपॉन 2, तो यहाँ पे Q अपॉन 2 पुट हो जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा। और ये जो Q अपॉन C है बच्चों, ये Q अपॉन C किसके बराबर होगा, बता सकते हो क्या। तो बच्चों ये Q अपॉन C देखो किसके बराबर होगा, देखो बताता हूँ अभी। देखो यहाँ कैपेसिटेंस बच्चों C था स्टार्टिंग में इनिशियली, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q, इसमें चार्ज Q था डिवाइडेड बाई ये V। समझ में आ रहा है इतना। तो बच्चों मैं V इज इक्वल टू लिख सकता हूँ Q अपॉन C। तो ये जो Q अपॉन C है ये किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ पे जो Q अपॉन C है ये किसके बराबर है बच्चों, इस V के बराबर है। तो यहाँ पे V डैश की जगह में ये 2 तो नीचे है ही, और ये Q अपॉन C की जगह में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो V डैश कितना हो जाएगा बच्चों, V अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये V क्या है बच्चों, कैपेसिटर का इनिशियल जो पोटेंशियल था ना वो है V, ठीक है। तो जो पहले का पोटेंशियल था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा V डैश। V डैश जो है V अपॉन 2 के बराबर है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। हमें इस सिस्टम की एनर्जी बतानी है। तो मान लो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई बच्चों U1 हुई, और इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई U2 हुई, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो होगी U1 प्लस U2, तो ये किसके बराबर है, U के बराबर है। तो इन दोनों का एडिशन हमें बताना है बस, ठीक है। तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ Q इंटू V होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो U1 है वो जाएगा हाफ, देखो ये Q इंटू V है ना, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q डैश है, पोटेंशियल कितना है, V डैश है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q डैश V डैश प्लस हाफ, इसमें कितना हो जाएगा, हाफ Q डैश V डैश, तो हाफ Q डैश V डैश। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू हाफ Q डैश V डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 2 इंटू हाफ Q डैश V डैश तो होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो Q डैश कितना है बच्चों, Q अपॉन 2 है, V डैश कितना है, V अपॉन 2 है। समझ में आ रहा है ना। देखो V डैश V अपॉन 2 है बच्चों, इसकी वैल्यू V अपॉन 2 है, इसकी Q अपॉन 2 है Q डैश की। तो देन बच्चों U इज इक्वल टू, ये नीचे 4 आ जाएगा और ये Q इंटू V आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करनी है, तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और ये V कितना दे रखा था, ये 100 वोल्ट था V। देखो ये V कितना था, 100 वोल्ट, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था 100 वोल्ट, 100 मतलब 10 की पावर 2। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये 4। अब देखिए बच्चों इसे मैं काटता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड आया ना वो कितना आ रहा है बच्चों, 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। देखो पहले एनर्जी कितना था, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 था, बाद में कितना हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हुआ। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज करने पे, जैसे हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज किया, ठीक है, तो इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी था वो कम हो गया। पहले एनर्जी इतना था, अब एनर्जी कम हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो क्यों हुआ, यही हमें बताना है। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ गई बच्चों, तो आपको आंसर में लिखना है द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। कुछ एनर्जी का लॉस जो है हीट की फॉर्म में हो जाता है। देखो जब हमने इस चार्ज कैपेसिटर को इस अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया बच्चों,
तो यहाँ चार्ज जा रहा था तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा था ना, तो इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसे अपोज करेगा, तो फाइनली ये वायर क्या होने लगेगा बच्चों, गर्म होने लगेगा, तो यहाँ हीट रेडिएट होने लगता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी बच्चों यहाँ हीट रेडिएशन की फॉर्म में उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे देखो पहले एनर्जी ज्यादा था, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड था वो पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया, क्योंकि जो कुछ एनर्जी का लॉस जो है हीट की फॉर्म में हो जाता है, तो आपको आंसर में यहीं पे लिखना है द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके।